हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए कहानी में। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई कहानी को। दापुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूर करके गुजारा करने वाले थे। इसी गांव में दीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था। दीना को किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देता था, या कैसी भी हालात हो दोनों मिलके अपना साथ रहते थे। कैसी भी परिस्थिति हो दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कैसी दुविधा कब आन पड़े। दीना के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने दीना के पति को दीना से छीन लिया। दीना को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं। परिवार चलाने के लिए अब क्या कर नहीं था सिवा दीना के। इसीलिए कैसे भी करके दीना ने अपने बच्चों की खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद का खाए और अपने बच्चे को क्या खिलाए, समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए दीना को अभी कुछ काम करना ही था। इसीलिए दीना अपने दोनों बच्चों के साथ लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उसी में अपना और अपने बच्चों के पेट भरती। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन दीना काम पर जाती रही। उसके शरीर में कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता में दीना को और कमजोरी कर दिया। इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लड़की का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखते मरते देखने के कारण वह लकड़ी पर खड़ा होकर आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह दुख जान सकती थी, इसीलिए अपने बच्चों को समाज के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसीलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और दूसरी ओर कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कती है। दीना को थोड़ी आराम मिलती है, इसीलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में दीना को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसीलिए वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों के और वह साथ बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में दीना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चों मर जाते हैं। सपने से दीना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर दीना चैन की सांस लेती है। उसी समय दीना को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ नहीं पाती है। चैन की सांस दीना की सांस लेती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो मिलती हूँ फिर एक अच्छी कहानी के साथ, मोटिवेशनल और शिक्षादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।